हेलो दोस्तों, आज जैसे कि आप देख रहे हैं भारत के नेशनल पार्क पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहला पार्ट आप जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। अब जैसे कि उसमें हमने 11 पार्ट मतलब 11 राज्य हमने उसमें पढ़ा दिया है, तो ये 12वां राज्य आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कि बिहार हमारा 12वां राज्य है और वहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता है। ये एक ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण लोग क्या कराते हैं, जो ब्राह्मण साधु होते हैं वो क्या कराते हैं, बियाह कराते हैं। जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना, बियाह, तो वाल्मीकि जी क्या करवाते हैं, बियाह कराते हैं। ऐसे याद कर लीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते क्या कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये दूध घाट की नगरी हमारे उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यूपी से हैं, तो यूपी वाले बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जैसे कि आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान दिख रहे होंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको एक स्टोरी की तरह याद करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ उत्तरा वडारा, उत्तरा माने मैदान में उतरा। कौन उतरा? राजा जी। राजा जो होते हैं ना, युद्ध स्थल में उतरते हैं मैदान में, तो क्या होता है, अब ऐसे तो कोई युद्ध में उतर नहीं जाएगा, वो कैसे उतरेंगे, जिम करके उतरेंगे। अब तो यहाँ पे एक राजा जी याद हो जाएगा और एक जिम याद हो जाएगा। राजा जी कैसे मैदान में उतरे, जिम करके उतरे। और जिम करके उतरे तो उनकी सेना और उनके जो राज्य के लोग हैं वो कह रहे हैं गो गो राजा, ऐसे बोलते हैं ना कि जाओ युद्ध करो। और कुछ लोग उनकी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। नंदा से निंदा याद रखिएगा। अब देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आपको पता है कि जिम करके राजा उतरे हैं और राजा को क्या कह रहे हैं, गो जाके मैदान में लड़ो। और कुछ लोग उनकी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो ये आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करते चलें। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, हिमाचल में हिमा वडारा, हिमा से कहा जा रहा है चलो, तो हिमा कह रही है हम नहीं चल सकते क्योंकि हमारे जैसे होता है ना कि उसके पैर में शायद पिन तो सभी जानते होंगे पिन क्या होता है, मतलब कि पिन जो है चुभ गई है उसके पैर में, इस वजह से वो कह रही है हम नहीं चल सकते ज़्यादा। तो उससे कहा जा रहा है हिमाचल बोला जा रहा है कि हिम्मत चलो, तुम जल्दी जल्दी चलो। तो कह रहे हैं नहीं हम नहीं चल सकते, हमारे पिन पैर में लग गई है। तो यहाँ पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं हम लद्दाख। लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, लद्दाख में जैसा वर्ड आ रहा है जैसे लाद दिया हुआ है, तो होता नहीं कि बोझ लाद देते हैं कुछ लोग, बच्चों पे ही लाद देते हैं, कहते हैं लो लेके चलो। जब किसी को बच्चे को जैसे बाल मजदूरी होती है ना, तो उस पर बोझ लाद देते हैं, तो अपनी माँ को याद करता है, हे मिस, जैसे बोलते हैं ना कि हे माँ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, काश मेरी भी मतलब मैं भी आपके पास होता तो मुझे इतना काम ना करना पड़ता। तो पहले एक बार आपको ये रिवाइज़ करवा देते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। बिहार में क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि जी क्या करवाते हैं, बिया करवाते हैं, और इनको तो सभी जानते हैं, ब्राह्मण है। फिर यहाँ पे है उत्तर प्रदेश की नगरी, दूध की नगरी, ये जानते ही हैं सभी, तो उत्तर प्रदेश वाले तो बहुत ही अच्छे जानते होंगे। उत्तराखंड में राजा जी है, राजा जी मैदान में उतरे जिम करके। उनके जो राजा जी को क्या कहते हैं, गो राजा जाओ युद्ध करके आओ। और निंदा माने जैसे होता है ना कि कुछ लोग उनको कहते हैं, निंदा माने वो होता है जैसे कि इंसल्ट नहीं करते हैं कि अभी गया है अभी हार के आ जाएगा, इंसल्ट करते हैं और कहते हैं नहीं कि बहुत लोग कि हार के आएगा अब तो जीत के नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं जो निंदा करने बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो और हिमाचल प्रदेश में हिमा से कह रहे हैं चलो भैया जल्दी चलो, तो ये कह रही हैं भैया हमारे पिन गड़ गई है, मतलब से मतलब पिन क्या हो गया, चुभ गई है पैर में, तो इस वजह से ये चल नहीं पा रही हैं। लद्दाख में क्या हुआ है, उसके ऊपर बोझ लाद दिया गया है। किसके ऊपर, मतलब किसी बालक के ऊपर, जैसे बाल मजदूरी होता नहीं, तो वो अपनी माँ को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। और जैसे कि हमारा 17वां जो राज्य है वो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए ध्येय मतलब पता ही होगा सबको, ध्येय माने एम होता है, जो लक्ष्य होता नहीं। तो जैसे कि आप कभी कभी अपना सब लक्ष्य भूल जाते हैं, तो कहते हैं उनके जो फैमिली वाले होते हैं, कहते हैं कहाँ हो भैया, अपना लक्ष्य भूल गए क्या तुम। तो कहते हैं आजकल तो सिर्फ पन्ना पलटने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, बस पन्ना ही पलटते हैं, पन्ना ही पलटेंगे और जीवन भर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कहते हैं अपना ध्येय याद रखो तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो क्या होता है, अपना ध्येय याद रखना है, तो उसकी फैमिली करे कहाँ हो, मतलब अपना एम याद रखो। तो कहते हैं बस पन्ना ही दिन भर पलटोगे कि कुछ पढ़ो लिखोगे भी, ऐसे ही कहते हैं, सभी के घर वाले यही कहते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान है जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान है और सुंदर, अब जैसे जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन डेल्टा है। अब देखिए यहाँ पे गाल लिखा है, गाल क्या हुआ है, कोई व्यक्ति है, अब समझ लीजिए आप,
तो कोई व्यक्ति है, उसका क्या हुआ, जो गाल है जल गया है। अब गाल जल गया है तो सुंदर नहीं दिखेगा। तो ये तो बात सभी को पता है कि अगर कोई भी चीज़ जल जाती है तो सुंदर नहीं दिखती है। तो क्या हुआ है, गाल जल गया है और वो जलने की वजह से क्या होगा, सुंदर नहीं दिखेगा। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए यहाँ पे जैसे होता है ना कि दो दोस्त आपस में क्या हो रहा है, बातें कर रहे हैं। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक जैसे बोलते हैं बतला तू बतला, ऐसे बोलते हैं ना कि तू बतला कैसा है, तो आपस में बतला रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। और एक है जो अपना झाड़े पड़ा है, जैसे होता है ना कि अपने आप को झाड़ते रहते हैं कि हाँ हम ये हैं वो हैं, तो क्या होते हैं आपस में बतलाते रहते हैं। ऐसे देहाती भाषा में बोलते हैं कि बतलाते हैं। तो और एक क्या कर रहा है, झाड़ रहा है अपने आप को कि हम ये हैं वो हैं। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आते हैं मेघालय में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नोफ्रेक राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए यहाँ पे ये पता नहीं कौन है, मतलब कि इतने बहादुर हैं, कह रहे हैं अगर मैं घायल भी हो जाऊँ तो नो फ़र्क। देखिए यहाँ पे नो फ्रेक लिखा है, तो ये कह रहे हैं कि मैं घायल भी हो जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो फ़र्क, नो फेक, ऐसे बोल रहे हैं, नो फेक, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं घायल भी हो जाऊँ। तो मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नोफ्रेक राष्ट्रीय उद्यान है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए असम की कहानी में आपको अभी और बनाएंगे, क्योंकि इसके पीछे की कहानी अभी बहुत बड़ी है। तो पहले एक बार ऊपर से रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद इसको बताते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। धे माने IAS होता है, अब जानते ही हैं आप, DIS बारे में सभी सुने होंगे। और एम होता है, तो घर वाले क्या रहे, कहाँ हो भैया, पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही आजकल, तो कह रहे हैं बस पन्ने पलटो तुम। तो ये अच्छे से हो गया होगा। फिर आगे आते हैं पश्चिम बंगाल, जलदापारा और सुंदरवन। गाल क्या हुआ है, जल गया है, अब जलने की वजह से वो सुंदर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं झारखंड में क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब बेतला में आपस में बतला रहे हैं, ऐसे मतलब बात करते हैं ना, तो उसे कहते हैं बतला रहे हैं। और उसमें से एक क्या कर रहा है, अपने आप को झाड़ रहा है। मेघालय में ये इतने बहादुर इंसान है, कह रहे हैं मैं घायल भी हो जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो फेक, ऐसे बोल रहे हैं, नो फ़र्क पड़ता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आप आगे आते हैं नेक्स्ट पे, असम माने कौन नहीं जानता। अब देखिए असम में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको आगे बताते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे असम में, अब बोलते हैं ना औसम माने सुंदर, ऐसे होता नहीं औसम। अब देखिए यहाँ पे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अब ऐसे कहते हैं नहीं, मानो चाहे ना मानो बहुत ही सुंदर है। अब क्या सुंदर है, अभी मतलब कि अब आगे स्टोरी सुनते जाइए कि क्या सुंदर है। मानो चाहे ना मानो बहुत ही सुंदर है, तो कहते हैं कि क्या सुंदर है। तो एक मतलब लड़का है, जैसे होता नहीं कि आजकल फैशन चला है कि बाल को रंग कलर, मतलब कि पता नहीं कौन सा कलर करके आए हैं, तो कह रहे, तो ऐसे गाँव के लोग बोलते हैं ना कि काजीरंगा के आए हो, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सेकेंड हमारा है। तो कहते हैं ना काजीरंगा के आए हो बाल में, थोड़ा मतलब जोकर टाइप का दिख रहा है। जैसे रंगाने के बाद देखते जानते तो ही हैं कि थोड़ा जोकर टाइप का दिखते हैं। तो अपना ब्लू कलर या रेड कलर जो भी करा के आए हो बाल में, जैसे आप देखे ही होंगे। फिर आगे नेक्स्ट आते हैं ओरांग। तो कहते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं OMG, ऐसे बोलते हैं ना, ओ माई गॉड क्या रंग है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो मानो ना मानो बहुत सुंदर लग रहा है, और तो गांव वाले क्या कहते हैं, काजी का रंगा के आए हो। तो फिर थर्ड वाले में क्या है, OMG, जैसे कुछ मजाक उड़ाते हैं ना, OMG क्या रंग है। तो फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी इसकी और भी स्टोरी है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 क्या 6 है, 3 आगे है 3 पीछे है। अब देखिए यहाँ पे डिब्रू साइखोवा है। अब डिब्रू साइखोवा में क्या है, इससे कहा जा रहा है कि मतलब कि तुमको कलर ये कहाँ से मिला, तो कहते हैं कि हमको डिब्बे में से कलर मिला। कहाँ से कलर मिला, कलर डिब्बे में ही होता है, या तो मतलब उसने मुंह पे जो ऐसे होते हैं, मुंह पे आटा लगा के चले आते हैं, तो ऐसे समझ लो कि उसने डिब्बे में क्या किया, डिब्बे में से कलर लिया था। तो कहाँ पूछा गया कि कहाँ से भैया ये कलर मिल गया तुमको, तो कहते हैं हमको डिब्बे में से कलर मिल गया। अब रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए रायमोना कह रहे हैं तुमको ये राय कौन दिया कि तुमको ये कलर करवाना चाहिए, तो कह रहे हैं कि हमको कोई राय दिया है। कह रहे जो राय दिए है, रायमोना से आपको याद हो जाएगा कि राय दिए हैं तुम एकदम लंगूर की तरह दिखते हो। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान लंगूर के लिए फेमस है। तो रायमोना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रायमोना लंगूर के लिए फेमस है। तो कह रहे हैं कि तुमको जो भी राय दिया है तुम एकदम लंगूर की तरह दिख रहे हो। अब वो जाता है, जिस दोस्त ने उसे मतलब कि राय दी थी, उस देही भटकई मैंने उसे खूब पटकता है, मतलब मारता है, यही समझ लीजिए कि देही भटकई मैंने उसे खूब मारता है। तो आई थिंक ये 6 जो हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पहला मानस है, दूसरा औरांग है, नहीं पहला मानस है, दूसरा काजीरंगा है, तीसरा ओरांग,
और चौथा हमारा है डिब्रू साइखोवा, और चौथा रायमोना, और पाँचवा देहिंग पटकई। तो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल से कहा कोई अरुण लड़का है, उससे कहा जा रहा है चलो भाई चलो चलते हैं, तो कह रहे हैं दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से। मैं बोलते हैं ना कि अपने दोस्त से नाराज़ था तो कहता है दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, ऐसे कहते हैं। तो अरुण क्या कहता है कि मतलब उसका दोस्त से कहता है चलो अरुण चलते हैं, तो कहता है दफ़ा हो जा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है यहाँ पे मणिपुर। मणिपुर में काबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए मणि जो होती है, नाग मणि तो सभी जानते होंगे, और जिसको दी जाए वो तो ले ही लेगा। मतलब कि मणि क्या होता है, अब मणि कौन नहीं पाना चाहता, तो मणि जिसको दी जाएगी उससे कहेंगे कबूल है तुम्हें, तो कहेगा हाँ ज़रूर कबूल है, लेके तो आओ तुम। तो ऐसे बोलते हैं ना, मणि क्या है, कबूल है। तो कबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सिक्किम। सिक्किम में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए यहाँ कंचन में, यहाँ पे कंचन में चना आ रहा है, कंचन चना। तो चना जो मिलता है वो फ्री में तो मिलता नहीं, उसके लिए सिक्के लगते हैं। तो सिक्के किसके लिए लगते हैं, चना खरीदने के लिए। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। आगे चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में जो राष्ट्रीय उद्यान है मृगवानी नेशनल पार्क है। अब देखिए तेलंगाना में जो गाना वर्ड में, अब देखिए यहाँ मृगवानी में गावा वर्ड आ रहा है। जैसे गाना क्या होता है, गाना गाते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं ना गाना गावा, तो गाना क्या होता है, गावा। तो मृगवानी, देखिए यहाँ पे मृगवानी में गावा वर्ड आ रहा है। तो और गाना क्या किया जाता है, गावा जाता है। तो ऐसे मतलब गाया जाता है। तो ये थोड़ा सा वैसे लैंग्वेज में है, तो गावा जाता है। तो गावा मृगवानी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। तो आगे चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट मतलब अपने स्कूल जाता है, और मतलब कि जैसे ही जाता है वो, तो उसके गुरु हैं वो कहते हैं, मतलब जैसे होता नहीं कि अब आपको इस सारे राज्यों में आपको पता चलेगा, आपको पता होगा कि यही एक वर्ड है जिसमें मतलब कि एक ऐसा राज्य है। तो टीचर अपने शिष्य से क्या कहता है, तो कहते हैं। अब देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ में जो 2 राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब स्टूडेंट 36 स्टूडेंट रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो ये स्टेट है इसमें 36, यही एक है जिसमें 36 संख्या आती है, बाकी किसी में नहीं आती। तो ऐसे समझ लीजिए कि 36 स्टूडेंट में, मतलब कि गुरुजी बोलते हैं ना कि अब गुरु क्या अपने शिष्य से कहते हैं, सभी शिष्यों से कहते हैं 36 का पहाड़ा सुनाओ। तो 36 का पहाड़ा तो सभी जानते हैं ना टेबल को, तो 36 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहते हैं। तो कोई सुना नहीं पाता, तो गुरु क्या कहते हैं अपने शिष्यों से, कहते हैं अभी देखना एक इंदर का तारा आएगा और इतना बढ़िया सुनाएगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे। और तब उनका इंदर का तारा आ जाता है, उससे कहते हैं कि चलो तुम सुनाओ अपना टेबल। अब इंदर का तारा स्टूडेंट आएगा और आप सभी को 36 की टेबल सुनाएगा। अब जैसे ही इंदर का तारा आता है, इंदर का तारा स्टूडेंट, तो वो कहता है जैसे अब वो उससे कहते हैं कि चलो शिष्य तुम सुनाओ। तो कहते हैं कि अरे गुरुजी क्या आप भी कमाल करते हैं, हम अभी वही घास छील के आ रहे हैं और आप हमको कह रहे हैं 36 का पहाड़ा सुनाओ। हमको 36 का पहाड़ा आता होता है तो हम आपके यहाँ पढ़ने ही क्यों आते। तो ऐसे समझ लीजिए कि 36 का पहाड़ा पूछ लिए, और इंदर की तारा जो स्टूडेंट है वो सुना ही नहीं पाए। और किसने पूछा था, गुरु घासी ने पूछा था, ठीक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, देखिए यार ये तो असम का ही है, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई, आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अरुणाचल प्रदेश में पता ही है कि क्या अरुण जो होता है वो कहता है दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। मणिपुर में काबुल लाम जाओ, मणि कबूल हो जाती है इसे। सिक्किम में चना को क्या मतलब, चना किसका मिलता है, सिक्का का मिलता है। गाना गावा जाता है, ऐसे बोलते हैं गाना गाया जाता है, लेकिन यहाँ गावा वर्ड लिखा है तो आप समझ लीजिए। तो गाना क्या होता है, गाया जाता है। 36 वाला तो आपको अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अंडमान निकोबार। ये हमारा 27वां जो स्टेट है। अब देखिए अंडमान निकोबार में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, इस सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए निकोबार माने होता है ना कि नीक माने अच्छा लगना। कौन सा अच्छा लगना, यहाँ पे बटन लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे होता है किसी शर्ट की बटन अच्छी होती है, तो कहते हैं ना कि आपकी शर्ट की बटन बहुत अच्छी लग रही है। तो नीक माने बटन मेन बटन से याद रखिए कि बटन क्या है, नीक लग रही है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर भूलें।